आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। और एक वार्ड का एक दिन का बिल कितना बनेगा? कितना का जो काम नहीं होता उन्हें क्या अरे बनेगा, काम होगा तो कितना बनेगा? जितना मीटर काम होगा उतना बनेगा ना मुस्तकिल भाई। मैं तुम मुझे फिर साहब एक बात बताओ, मेरे वार्ड में अगर 2000 मीटर गटर है तो 2000 मीटर ही साफ होने होना। तुम ये बोलेंगे कि जितना काम होगा उतना बिल बनेगा, वो सही बात है। जो नहीं होगा उसका जिम्मेदार कौन? तुम ठेके पे दिए ना, तुम अच्छा करने के वास्ते करे ना, तो उसका तुम ये जुमला मत बोलो। जितना काम होगा उसको दंड कितना लगेगा, जितना बिल बनेगा उसके 10% दंड लगता है। तुम जकात में देना, चोरी होती थी जकात तो क्या करते? 10% 5% लिखा हुआ है। 5000 कैसे 5000 बिल बनेगा? आज गर्मी उसका भी दंड मेरे को बताओ, वो दोनों तीनों दंड है। लाओ ना एग्रीमेंट मांगो। कोई फायदा नहीं, पार्किंग नहीं है, पार्किंग को बुलाओ, हम देखो जाएंगे नहीं यार। नहीं अगर हमारे सामने बना नहीं हमारे सामने नहीं आता जो लेबर मंगाओ रोड गटर है क्या? कितने लेबर लगेंगे 48 रनिंग किलोमीटर को? नीचे घर में बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। कितने? अरे ठीक है ना, वो सलीम भाई सब समझ में आए। कितने लगेंगे लेबर? कितने लगेंगे? है ना ये ड्रेनेज के हुए झाड़ू। आप रोड का बताओ। रोड का झाड़ू कामगार 25 किलोमीटर 32 किलोमीटर का 35 किलोमीटर है। अरे ये 48 कितना हुआ? अभी तुम कैसे बोले 50 में हो जाएगा? झक मार रहे थे तुम, ऐसा समझ रहा था। तुमने एक बार लिख के दिए कि 144 लेबर लगेंगे, 2 लेबर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट क्यों नहीं दिए तुम? ये रिपोर्ट क्यों नहीं दिए? 144 लेबर होना अगर मेरे वार्ड में साहब। तुम्हारा लाओ। पहले जितने थे वो तो बात ही नहीं कर रहे। तो आदमी बनाना पड़ेगा ना, हमारे पहले तुम लोग पहले जितने थे वो तो बात नहीं। अगर तुम्हारे पास नियोजन नहीं है, ठेका रोको। हमारे साथ बैठकर बात करो। कैसे नहीं रहेंगे? कैसे नहीं रहेंगे? तुम्हारा क्राइटेरिया है ना, रुक जा। तुम भी बता दो कितने किलोमीटर में लेबर होना। 1000 मीटर पे 1 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आप दूसरी बात मत करो। बोले तो वही चाहिए, बोल के ठेके का आदमी नहीं चाहिए। परवाह एक में देवे ना, इनकी कमाई का परवाह एक में देगा, देवे ना। मेरे और पूरे वार्ड में कहीं दिए परवाह एक में दो, परवाह एक में कहीं नहीं दिए। ये कौन उधर ले रहे थे? क्या देने जा रहे घर आ गई? तुम इंसाफ कर रहे ना, एक प्रभाग एक में दो और एक गांव में दो। चलो करो, दो आदेश दो, आदेश दो ना। तुम प्रभाग एक में देंगे नहीं ना, तुम देंगे नहीं तुम्हारी टाइम हुआ ना। अरे तुम अभी जो है ना चिल्लाना देख रही है, अभी पब्लिक आएंगी ना फिर देखना। हमको जब तक मैं इनको बोल रहा, तुम पार्के साहब को फोन करो। कर लिया है, 2 दिन का टाइम मत दे। 2 दिन का लिख दो, 2 दिन में क्या हो जाने वाला है? अपने घर पे आ जा रहे लोग, घर पे आ जा रहे। फेमस के बाद गटर चौका बोल रही है। 2 दिन का अरे आप बिहार रहेंगे तो बात कर रहे हैं ना, ये ऐसी बात थोड़ी हुई। अगर तुम तो गली मिट्टी का माना कर रहे हैं, टेंडर करके नहीं रहता था। प्रभाग में रहने दो, प्रभाग एक में डालो ठेका। मालेव गांव महानगर पालिका ने 1 जुलाई को दिग्विजय कंपनी को ठेका दिया प्राइवेट
कंपनी को। हम शुरू दिन से प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं। जब ये सवाल स्टैंडिंग में आया तो उस वक्त भी मैंने स्टैंडिंग में ये बोला कि यार ठेका देने की क्या ज़रूरत है। तो उस वक्त स्टैंडिंग में ये कहा गया कि यार एक प्रभाग को प्राइवेट कर रहे हैं क्योंकि लेबर कम है, तो वो एक प्रभाग के लेबर बाकी 3 प्रभाग में ट्रांसफ़र कर देंगे और एक ट्रायल बेस हो जाएगा। तो उस हिसाब से उसको मंजूरी दी गई। मगर उसमें ये भी बोला गया कि यार ये अभी जो ठेका दिया गया है ये एकदम नई पद्धति का है, इसमें लेबर प्रोवाइड करने का कोई सवाल नहीं है। मीटर के हिसाब से रोड भी साफ़ होंगी, मीटर के हिसाब से गटर भी साफ़ होंगी और डीप। तो ये भी सवाल मैं स्टैंडिंग में रखा था कि उसमें इंजीनियर नियुक्त करो, क्योंकि एसआई को तो ये समझेगा नहीं कि कितने मीटर रोड है और कितना। मगर ये सब नहीं करते हुए आनन फानन में कारपोरेशन ने 1 जुलाई से ठेका दे दिया। आज जब एसआई के लोगों के साथ मीटिंग की गई प्रभाग 2 और 3 के कारपोरेटर के साथ, तो ये समझा कि एसआई को ये ऑर्डर तो दिया गया कि उनके प्रभाग के लेबर दूसरे वार्डों में ट्रांसफ़र कर दिए जाए जो परमानेंट है, मगर ठेके का ऑर्डर उनको नहीं दिया गया था। उसमें राजू खैरनार साहब भी आए, दूसरे जो स्वच्छता डिपार्टमेंट के प्रमुख थे और एसआई थे, ये सब लोग बैठे, मगर इनके खुद का आपस का कोई तालमेल नहीं है। और सारी बात समझने के बाद आज ये अभी फौरी तौर पे ये हुआ कि उसके ऊपर अगर सफाई नहीं की गई है तो डबल यानी हर्जाना उससे वसूल किया जाए, पेनल्टी लगे। तो उसके लिए 5 बजे तक ऑर्डर करने की बात बोली गई है। और कल तक अगर महानगर पालिका ने या ठेकेदार से मिलकर प्रभाग 2 और 3 में सफाई का निज़ाम दुरुस्त नहीं किया, क्योंकि आज कई जगह से अवामी शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गटरें ओवरफ्लो हुई। मेरे खुद के वार्ड में 12 नंबर में नलों में गंदा पानी आया गटर ओवरफ्लो होने की वजह से। 15 नंबर वार्ड में जो है वहाँ मालेगांव स्कूल वाली जो छोटी मालेगांव स्कूल की रोड, वहाँ पर पूरा पानी ओवरफ्लो हो गया। ऐसी पोजीशन में भी इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों के पास जब कोई नियोजन नहीं है, सिर्फ प्राइवेट कंपनी को दे के पैसे कमाने की नीयत, इसलिए हमने डबल उसके ऊपर पेनल्टी लगे, इसका 5 बजे तक ऑर्डर करने का बोला। और अगर कल से हमारे वार्ड में सफाई नहीं हुई बराबर तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की नोटिस देने की बात तय हुई है। ये दोनों चीज़ 5 बजे तक करने का बोले, और कल अगर इसमें सुधार नहीं आया तो फिर यही होगा कि प्रभाग 2 और 3 के जो नगर सेवक है वो खुद गटरों की सफाई करके और वो कचरा ला के कारपोरेशन के हेड ऑफिस में हम दाखिल कर देंगे, और ताकि इनको कुछ लगे और बरसरे इक़्तिदार जो कोई नियोजन करे बगैर सारे काम कर लेती। सिर्फ यही सोच के मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, कचरे में रुपया ढूंढने का काम जब से लीडरों ने शुरू किया है गांव सत्यानाश होते जा रहा है, गांव में कोई सुधार नहीं आ रहा है। ये कचरे में गटर में उतर के नोट ढूंढना चाहते। यही तरीका बायो माइनिंग से लेकर वाटर ग्रीस और अब दिग्विजय कंपनी आउटसोर्सिंग, इन सब में यही हो रहा है। और स्वच्छता के सवाल पे महानगर पालिका आयुक्त हो या महानगर पालिका प्रशासन, मेयर, इन लोगों ने कम से कम स्वच्छता के मामले में शहर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर इनका नियोजन नहीं है तो रुपया पैसे के लिए शहर को बीमारी की तरफ ले जाना ये सही बात नहीं है। और इसका जिम्मेदार बरसरे इक़्तिदार और प्रशासन है, जिनके पास कोई नियोजन इस सवाल पे नहीं है।